मीठा ना। आज किसी की आवाज नहीं आई। जरा यहाँ इधर तुम इसको देखो जरा, जो खींच रहे हैं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन पे देखना, दिख रहा है? और नीचे ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ना। ठीक चल रहा है ये अच्छा हम कर रहे हैं ये। ठीक है, कल हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन ऑब्लिक एरिल हैलाइड्स, इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहे थे। इसमें फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है स्टेट। स्टेट मीन्स गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो जो लोअर हैलो एल्केन्स होते हैं, वो किस स्टेट में होते हैं? गैसेस स्टेट में होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था एग्जांपल CH3Br या CH3Cl, ये लोअर हैलो एल्केन्स हैं। इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ गैसेस स्टेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास आप बढ़ाते जाएंगे, इसका स्टेट हैवी होता चला जाएगा। मतलब ये दोनों स्टेट हैं, ये जो है हायर हैलो एल्केन के हैं, हैलो एल्केन के स्टेट हैं जो लिक्विड या सॉलिड होते हैं। इन केस ऑफ एरिल हैलाइड्स, एरिल हैलाइड के केस में मैंने बताया था, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन C6H5Cl है, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो ये किस स्टेट में होगा? लिक्विड और सॉलिड स्टेट में मिलता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने जैसे जैसे स्टेट जो है उसका चेंज कब होगा? जब उसके मॉलिक्यूलर मास हैवी होते चले जाएंगे तो उसका स्टेट चेंज होता चला जाएगा। दूसरा मैंने बताया था कलर। कलर क्या है? जितने भी एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन्स आर कलरलेस व्हेन प्योर स्टेट। आप लिख सकती हैं हेलो एल्केन आर कलरलेस, ये याद रखना पड़ेगा, व्हेन प्योर। ठीक है, जबकि ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में इनमें कलर आ जाता है। किसमें? ब्रोमाइड और आयोडाइड में। ये आपको याद करने की चीज है। जबकि हैलो एल्केन्स बेसिकली कलरलेस होते हैं जब भी प्योर स्टेट में होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड डेवलप कलर इन एक्सपोज ऑफ लाइट, सन प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये कलर डेवलप कर लेते हैं। अब जो तीसरी बात है, थर्ड, ऑर्डर या स्मेल, इसकी हम ले लेते हैं। जो ऑर्डर है या स्मेल है, थर्ड जी प्रॉपर्टी है स्मेल, जिसको ऑर्डर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी वोलेटाइल का मतलब होता है लोअर मेंबर्स ऑफ एल्केन, लोअर मेंबर ऑफ हैलो एल्केन। लोअर मेंबर ऑफ हैलो एल्केन किस स्टेट में होगा? वोलेटाइल स्टेट में। वोलेटाइल स्टेट का मतलब होता है गैसियस स्टेट में जितने होते हैं उनकी स्मेल स्वीट स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होता है। मतलब उसका स्मेल स्वीट होता है। जैसे आप अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं ना, जो स्मेल आती है, उस तरह की इसकी स्मेल होती है, स्वीट स्मेल के होते हैं। जो लोअर हैलो एल्केन्स हैं, जो गैसेस स्टेट में है, उनका स्मेल कैसा होता है? स्वीट स्मेल होता है। इसको याद रखिएगा, याद करने की चीज है। अब जो अगला जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें से आपके क्वेश्चन हमेशा अराइज करते हैं बोर्ड एग्जाम में, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से। तो इसको जरा आप देखें, हम बता रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? किस नंबर की है? फोर्थ प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट्स एंड
मेल्टिंग पॉइंट्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करता है वान डेर वाल फोर्स पे। बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन वान डेर वाल फोर्स। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन वान डेर वाल फोर्स। इसके ऊपर डिपेंड करता है, वान डेर वाल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, डिपेंड ऑन वान डेर वाल फोर्स के ऊपर। कौन? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। और आपको पता होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास, जो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां ये आपको देखना है कि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जाहिर सी बात है कि अगर आप मोलर मास किसी भी हेलोइल्केन का अगर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसका वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। और उस समय उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। नहीं कि देखिए, जैसे जैसे हेलोइल्केन का मोलर मास इंक्रीज करेगा, उसका वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और उस समय उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इस चीज को ध्यान देना है। तो इसी क्रम में जिसका मोलर मास हाई होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक बात करते हैं। वान डेर वाल फोर्स को समझने के लिए जैसे हमारे पास ये एग्जांपल हम लेके चलते हैं, H CX है, या एक हेलोइल्केन का कंपाउंड है। इसमें ये देख रहे हैं कि CH के साथ CX के साथ बांड बना हुआ है, इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक बांड। जो इनके बीच बन रहा है, जो बांड इनके बीच जो बांड बन रहा है उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक बांड। इंटर एटॉमिक बांड बोलते हैं जो इनके अंदर बन रहा है। लेकिन एक और XCH और H, दो हमने हेलोइल्केन ले लिए, एक एल्केन और एक एल्केन ये ले लिया, एल्किल हैलाइड, दो एल्किल हैलाइड ले लिया। तो इनके बीच जो बांड बनेगा इंटर मॉलिक्यूलर बांड बनेगा। ये इंटर मॉलिक्यूलर बांड, दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो बांड बनेगा उसको इंटर मॉलिक्यूलर बांड बोलते हैं। और यही इंटर मॉलिक्यूलर बांड जो है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको लंदन फोर्स भी कहते हैं। हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 में, पढ़े हैं ना, इसी को लंदन फोर्स कहते हैं। तो ये चीजें हैं, ये अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? उसका मोलर मास बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। अब कैसे मोलर मास बढ़ता है? तो बढ़ता है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे समझिए इसको। जैसे मेरे पास ये CH4 है, ये क्या है? CH4 है। ये क्या है? मीथेन है। जरा ध्यान से देखना, ये मीथेन है। इसी से डिराइव किया गया मेरे पास CH3Cl, इसी से ना आया है ये। तो इसका, इस क्लोरोमेथेन का जो पैरेंट है ये मीथेन है। इस क्लोरोमेथेन का पैरेंट क्या है? मीथेन है। एनसीईआरटी में लिखा है, देखिए पढ़िएगा। इस मीथेन का पैरेंट इस क्लोरोमेथेन का पैरेंट मीथेन है। तो इसका मोलर मास जरा देखिए, जाहिर सी बात है कि इसका मोलर मास कम होगा, इसका मोलर मास कम होगा, क्योंकि इसमें हर जगह कार्बन के साथ H और ये H है, इनका मास कम होगा। जबकि इसके साथ H और ये Cl है, Cl के आने से इसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो जितने भी हेलो एल्केन्स हैं उनका मोलर मास अपने पैरेंट एल्केन से क्या होता है? हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। हेलोइल्केन, मोलर मास ऑफ हेलोइल्केन इज ग्रेटर देन पैरेंट हाइड्रोकार्बन। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा? हाई होगा। क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो हेलोइल्केन का बॉइलिंग पॉइंट्स उसके पैरेंट हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? हाई होता है। ये एनसीईआरटी में लिख रहा है। अब अगली बात हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा इसको। हम चेन की बात कर रहे हैं, जरा इस चीज को समझिए। जैसे C और ये Cl है, जरा इसको देखो, है ना ये। फिर इसके बाद C और ये Cl है। यहां भी कार्बन की संख्या 4 है। फिर ये देखिए C
सी, और ये Cl है। इन तीनों को आप देखिए ध्यान से, ये स्ट्रेट चेन है, ये साइड चेन है, ये भी क्या है, साइड चेन है। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केवल स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफर है। तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये भी, ये और ये एक दूसरे क्या है, आइसोमर्स हैं। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम है, केवल स्ट्रक्चर डिफर है। इसका सरफेस एरिया क्या है, बोलो, इसका सरफेस एरिया जो है ज्यादा है, और सबसे कम सरफेस एरिया किसका है, सरफेस एरिया इसका क्या है, कम है, सबसे कम सरफेस एरिया है। तो जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। यही सरफेस एरिया अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका कम होगा। इसका सरफेस एरिया कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ब्रांचिंग ऑफ हैलो एल्केन। तो अगर आप ब्रांचिंग बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घटता है, कम होता है, ठीक ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ऑफ हैलो एल्केन। तो क्वेश्चन अराइज करता है, बोर्ड का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या अराइज करता है। ये दे दिया आपके पास CH3 CH2 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 Cl, ठीक है। फिर ये दे दिया CH3 CH3 CH2 Cl, ठीक है। फिर ये दे दिया आपका CH3 C CH3 CH3, फिर ये दे दिया Cl। अब कह दिया कि इसको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, और सबसे कम इसका होगा, ठीक है ना। ये बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे अधिक इसका होगा, सबसे कम इसका होगा। ये एक हमेशा क्वेश्चन अराइज करता है कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लिखिए, तो आप उसको देख लीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ब्रांचिंग ऑफ हैलो एल्केन। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, और मानिए तो एल्केन की बात है, हैलो एल्केन की बात है। एरिल हैलाइड अगर मेरे पास है, एरिल हैलाइड है, तो उसको उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसको समझिएगा। जैसे मेरे पास ये बेंजीन है, देखिए ये समझने की जरूरत है, ये लॉजिक। जैसे यहां पर हमने टॉल्यूइन लगा दिया, CH3 टॉल्यूइन होगा ना, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड कर दो आप, ठीक है। इस पोजीशन को आप क्या बोलते हैं, आर्थो, इस पोजीशन को मेटा, ये पोजीशन पैरा, यहां ये मेटा और ये आर्थो, ये पैरा, ये सिमिलर पोजीशन है। अब मेरे पास जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्लोरीन डेरिवेटिव्स को लेकर चल रहे हैं, टॉल्यूइन लेकर के। ये CH3 है, ये Cl है, ये क्या है, आर्थो क्लोरो टॉल्यूइन है ना, ये आर्थो क्लोरो टॉल्यूइन है। जरा इसको लेके चलो, ये CH3 और ये क्या है, मेटा क्लोरो टॉल्यूइन है, मेटा क्लोरो टॉल्यूइन है ना। फिर इसको ले लीजिए, इसको समझिएगा, CH3 और ये Cl, ये पैरा क्लोरो टॉल्यूइन है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो मेरे पास आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन, मेटाक्लोरोटॉल्यूइन, पैराक्लोरोटॉल्यूइन है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का जो ऑर्डर है, बीपी बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, आर्थो, पैरा और मेटा। जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, देखिए ये भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा अराइज करता है। सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आर्थो का होगा, सबसे उससे कम पैरा का होगा, सबसे कम मेटा का होगा। लेकिन यहां मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में कुछ डिसिमिलरिटी मिलेगी। देखिए यहां बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, देखिए हालांकि नियरली सेम होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत लिस्ट डिफरेंस होता है। आप एनसीईआरटी में देखो, बहुत लिस्ट डिफरेंस होता है। इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, रेयर रेयर हल्का हल्का डिफरेंस होता है, नियरली लिस्ट डिफरेंस। लेकिन फिर भी अगर ऑर्डर पूछता है तो आर्थो, पैरा और मेटा में अरेंज करेंगे। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, जरा ध्यान से देखिए, मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, पैरा, आर्थो और मेटा। पैरा, आर्थो और मेटा। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है, इसके लिए एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये ऐसा क्यों है। तो इसको देखिए, ये आर्थो क्लोरो
क्लोरोटाल्विन, ये मेटाक्लोरोटाल्विन और ये पैराक्लोरोटाल्विन। यहां पर क्रिस्टल लैटिस एनर्जी काम करती है। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में क्लोज पैकिंग सबसे अधिक किसकी होगी? पैराक्लोरोटाल्विन की पैकिंग क्लोज होगी। इस तरह का ये अरेंजमेंट है कि इसकी पैकिंग क्लोज होगी जबकि इन दोनों की पैकिंग क्लोज नहीं होगी। इसकी पैकिंग क्लोज होगी, ये इस पोजीशन पे अटैच है। जब क्लोज पैकिंग होगी, ठीक है, तो ये जब क्लोज पैकिंग होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट्स, ये मेल्ट जल्दी नहीं होगा ना पैरा पोजीशन वाला, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई हो जाएगा। उससे कम किसका होगा? आर्थो का होगा। सबसे कम किसका होगा? मेटा का होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोज पैकिंग, पैरा पोजीशन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन आर्थो क्लोरोटाल्विन। ठीक है, ये आप मेंशन कर लीजिएगा। तो ये चीजें हैं आपका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया। अगला जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं सब। तो सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है, सॉल्युबिलिटी। अब आप जैसे कि आप नोट में पढ़े हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये पढ़े हैं आप नोट में। आप यही नहीं जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक माने पोलर में पोलर डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व होगा। तो यहां पर थोड़ा सा हैलोइल्केन की बात करो आप, CH3Cl या CH3X, तो यहां तो ये स्लाइटली पोलर है, स्लाइटली पोलर है। तो ये वाटर में इसको अगर मिलाएंगे तो वाटर जो है, वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होता है। लिखा हुआ है कि हैलो एल्केन आर insoluble in water but soluble in non-polar solvent such as benzene, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको बोलते हैं CCl4, इनमें डिजॉल्व होता है। और आप यहां ये लिख रहे हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जब ये पार्शियल पोलर है तो वाटर में इसको डिजॉल्व होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई वाटर पोलर है, ये भी पोलरिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी ये इसमें डिजॉल्व नहीं है। तो इसके पीछे रीजन ये है, CH3H और ये H और X है। मेरे पास वाटर है तो OH, फिर ये जो है H2O का आप बनाएंगे तो यहां पर कौन सा बांड काम करेगा? हाइड्रोजन बांड। इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव को कौन सा बांड लगेगा? हाइड्रोजन बांड। हो लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको समझा रहे हैं हम, हाइड्रोजन बांड, एक्सप्लेन नहीं किया है, हाइड्रोजन बांड लगेगा। अब इस वाटर के पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, इस वाटर के पास ये जब हाइड्रोजन बांड इसका स्लाइटली टूटे और इसके साथ जाकर के ये अटैच हो तब ना जाके ये डिसोसिएट होगा। लेकिन देखा गया है कि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये डिसोसिएट हो और या करके इसके बांड को क्या करिए, ब्रेकअप करे। इसलिए वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, मतलब वाटर के पास उतनी पर्याप्त एनर्जी नहीं है जो इसके बीच लगने वाले इस पार्शियल बांड को क्या करे, ब्रेकअप करे। इसलिए वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, अब अगली बात हम करते हैं। ये तो मेरे पास सॉल्युबिलिटी की बात आ गई। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपकी बुक में दिया है डेंसिटी। डेंसिटी की बात कर लो, यहां दिया है डेंसिटी। डेंसिटी जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। जैसे मेरे पास ये अगर है तो यहां पर ये डाइपोल मोमेंट होगा, यहां से मोमेंट इसका ऐसे होगा। डाइपोल मोमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इस पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव हो तो ये डाइपोल मोमेंट, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू इक्वल होता है Q इंटू
डी। ये फार्मूला है, आप क्लास 11 पढ़े हैं, डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, और क्यू क्या है? चार्ज किसकी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब आप पढ़े पीरियाडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ऐसे हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यही क्रम है। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कि नहीं है? बोलो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यह क्रम है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए डी पर तो कम, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी डाइपोल मोमेंट उसका उतना ही मैक्सिमम होगा। जिस हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ही अधिक होगी उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है? तो इसका डाइपोल मोमेंट अधिक होना चाहिए। लेकिन यह देखने को मिला है कि CH3, अब देखिए ऑर्डर पूछता है CH3 F, CH3 Cl, CH3 Br, CH3 I, इसके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है, लेकिन इसका डाइपोल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ये ऑर्डर है, लेकिन डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? देखिए आपको पता है कि ये CH3Cl, उसके बाद किसका होगा? CH3F, उसके बाद क्या होगा? CH3Br, उसके बाद क्या होगा? CH3I। ऐसा क्यों? थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस कर दिया है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर आप पढ़े होंगे क्लास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन का फ्लोरीन से मैक्सिमम होता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन का फ्लोरीन से जब मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाएगा और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है फ्लोरीन से अधिक हो जाएगी। इसलिए जो इसकी डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर है क्या होगा? CH3Cl, CH3F, CH3Br एंड CH3I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। यहां लिख सकते हैं रीजन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। ये ऑर्डर होगा आपका, इसको याद रखना है। आपको पूरा का पूरा जो मैंने बताया, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स, साइड चेन से और सॉल्युबिलिटी से, डेंसिटी से, हमेशा जो है क्वेश्चन 2-3 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ये कंफर्म रहिए और इसको आप याद रखेंगे। आगे जो है मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या, जरा इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन्स। ठीक है, यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी हमने बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोरीन्स। और यहां पर 3 तरह की प्रॉपर्टीज मेंशन किया गया है। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा मैंने मेंशन किया था एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा मैंने मेंशन किया था रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने मेंशन किया था, जिसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। पहला रिएक्शन लेके चलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियो, यहां न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस से बना है, न्यूक्लियस, और फिलिक मीन्स होता है
फिलिक मीन्स अफेक्शन, अफेक्शन, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग क्या होगा? न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NU माइनस से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? NU माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियस लविंग माने ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग रिएजेंट है, या ऐसा अटैकिंग रिएजेंट है जो हमेशा न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम होती है, कम होती है, लिस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अटैक करता है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी इसमें निगेटिव सेंटर है, तो ये वहीं पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, कमी होगी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है जिसको अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो NU से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे पास ये चीजें हैं, CH, ये आपका H और ये X है, ये अटैकिंग, ये जो है आपका सबस्ट्रेट है। ये क्या है? आपका सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा। देखिए यहां पर ये स्लाइटली पॉजिटिव और ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, तो ये सेंटर कहां अटैक करेगा? यहां। ये कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव सेंटर पे ये अटैक करेगा ना। जब ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा? H H H CNU, ये प्रोडक्ट बना, क्या बना? प्रोडक्ट बना, और प्लस X, ये लिविंग ग्रुप हो गया, ये लिविंग ग्रुप हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। क्या ग्रुप हो गया? ये लिविंग ग्रुप। ये ग्रुप बाहर निकल गया। मतलब यहां देखो, इस पूरे सबस्ट्रेट में X भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी निगेटिव है। इस X ग्रुप लिविंग ग्रुप है जो बाहर निकल रहा है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो रिएक्शन जो कि सबस्टिट्यूशन का है, और अटैकिंग रिएजेंट क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। Reaction is substitution and attacking reagent is nucleophile, so it is called nucleophilic substitution reaction. और ये nucleophilic substitution reaction को हम SN reaction से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस nucleophilic देखिए, सबस्ट्रेट, अटैकिंग reagent nucleophile, प्रोडक्ट और X इज द लिविंग ग्रुप। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो रिएक्शन इज सबस्टिट्यूशन, यहां पर लिखेंगे कि रिएक्शन इज सबस्टिट्यूशन एंड अटैकिंग रिएजेंट इज अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज कॉल्ड एज SN रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? SN रिएक्शन बोलते हैं। नोट लगाते जाइएगा। हमने कहा रिएक्शन इज सबस्टिट्यूशन एंड अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज कॉल्ड सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। बात समझ रहा है ना? यहां पर ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और प्रोडक्ट बन गया और X लिविंग ग्रुप निकल गया। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन को हम SN रिएक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। ये जो SN रिएक्शन है, बेसिकली SN रिएक्शन आपके बुक में दिया है। SN रिएक्शन इज मेनली टू टाइप्स, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, इसको लिख सकते हैं सबस्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, फिलिक सबस्टिट्यूशन, यूनिमालिकुलर, इसको लिख सकते हैं सबस्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमालिकुलर। SN1 रिएक्शन को लिखते हैं सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमालिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन यूनिमालिकुलर कहते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन यूनिमालिकुलर। दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जरा ध्यान से देखिए, SN2 रिएक्शन क्या है? सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाई मालिकुलर। कैसा है ये? बाई मालिकुलर है। सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन बाई मालिकुलर
SN2 को लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय, लिख दे रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। ये बेसिकली यही दो होता है, SN1 एंड SN2। कुछ और भी है जिसको हम केवल नाम बता दे रहे हैं, SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरमॉलिक्यूलर, इसको लिख सकते हैं आप सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरमॉलिक्यूलर, SNI। और एक होता है थर्ड SNAR, SNAR सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक। ठीक है, तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शन है हमारे पास दो है, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, जिसको हमको फोकस करना है। अब कुछ हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी के चार्ट में दिया हुआ है, कुछ रिएक्शनों को, उसके बाद इसके मैकेनिज्म को हम SN1 और SN2 के मैकेनिज्म को बता रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म हर साल एराइज करता है। तो एक आध जिसे आपके पास चार्टेड है उसमें, जैसे कुछ सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके बुक में चार्ट दिया हुआ है, दिया है चार्ट, देखिए एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें फर्स्ट देखिए, हम ऐसे बता रहे हैं जो हमको हमारे दिमाग में आइडिया है। RX एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन किसका कराते हैं हम? प्रोटिक सॉल्वेंट का। प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर का। वाटर में ये न्यूक्लियोफाइल है, OH न्यूक्लियोफाइल है ना, ये क्या बन जाएगा? ROH प्लस HX। यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं? है दूसरा है, देखिए चार्ट में दिया हुआ है, दूसरा है RX प्लस NaOH इज इक्वल टू R। यहां ये न्यूक्लियोफाइल है जिसको मैं घेर रहा हूं, ये न्यूक्लियोफाइल है, जिसको मैंने सर्किल किया वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ROH प्लस NaX। इसके मैकेनिज्म को हम समझेंगे, मैंने फिलहाल ये प्रोडक्ट देखिए क्या क्या बन रहे हैं। थर्ड है RX प्लस NaOCH3, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। इतना क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या बनेगा? ROCH3 प्लस NaX बन जाएगा। नो, ठीक है, बन रहा है, ये ईथर बन रहा है। ठीक है, फोर्थ RX प्लस H2NH, NH3 है। ये इतना क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। जो मैंने घेरा वो क्या? न्यूक्लियोफाइल है। क्या बन रहा है? RNH2 प्लस HX बन रहा है कि नहीं बन रहा है? प्रोडक्टों को देखिए, ये सब प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिर पांचवा RX प्लस KCN। CN इज द एम्बिडेंटेट लिगेंड। मैंने बताया था कि ये दोनों साइड से लिगेंड बनाता है। CN इज द एम्बिडेंटेट लिगेंड, माने ये दोनों साइड से, कार्बन साइड से और नाइट्रोजन साइड से लिगेंड बनाता है। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके साथ कौन सा मेटल अटैच है। यहां पर ये C साइड से क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, CN। ठीक है, तो क्या बनेगा? RCN प्लस KX बन जाएगा। लेकिन अगर यही चीज ऐसे है, RX प्लस AgCN है, तो उस समय ये जो है CN साइड से बॉन्ड बनाकर N साइड से इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि लोन पेयर अब यहां पे होगा, इसके साथ डोनेट करेगा, उस समय बन जाएगा RNC। प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, RNC
प्लस के AgCN AgX, ठीक है। तो ये तमाम रिएक्शन आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो आपको जानने चाहिए, आपके टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रिएक्शन को मैंने प्रोसीड कराया। अब हमको समझना है कि SN1 कैसे होगा और SN2 कैसे होगा। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शन क्या है और SN2 रिएक्शन क्या है, इसको हमको समझना है। तो हम पहले बात करेंगे SN1